आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 के एडजस्टमेंट की पोस्टिंग और टैली का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर वो वीडियो ध्यान से देखे होगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बुक जो दिया है 6 लाख रुपये ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग भी 6 लाख रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पे बुक दिया है 6 लाख, परचेज हुआ था 61,000 इस साल का। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल जो बुक है 6,61,000 है और यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिया है 6 लाख। अब 6,61,000 है, अब 6 लाख का क्लोजिंग बुक बचा हुआ है, तो मतलब 61,000 बुक हमारे यहाँ से क्या हुआ, लेस हुआ है। अब ये लेस हुआ है तो मतलब ये क्या हुआ, बुक की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब का वैल्यू कम हो गया, मतलब ये वो डेप्रीशिएट हो गया। तो जो भी लाइब्रेरी में बुक थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो डेप्रीशिएशन हो गया। 61,000 का डेप्रीशिएशन हो गया। तो इसका एक इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और सेकेंड हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि अभी फर्नीचर को भी देख लेते हैं। हमारा ओपनिंग फर्नीचर 3,19,000 था, फिर परचेज़ किया 51,000 का, दोनों को ऐड किया 3,70,000 का फर्नीचर अभी है हमारे पास। हमारा क्लोजिंग फर्नीचर हम देख लेते हैं। हमारा क्लोजिंग फर्नीचर दिया है 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ लिख देंगे आउटर कॉलम में। अब हमारा फर्नीचर एक्चुअल में 3,70,000 का था, अभी बचा 3 लाख, मतलब 70,000 का फर्नीचर क्या हो गया, डिप्रीशिएट हो गया। इसका एक इफेक्ट यहाँ पे 70,000 हो गया। हम लोग सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में लिख लेंगे। अब ये दोनों ऐड कर लेंगे हम लोग, 1,31,000। ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट था जो हमें समझना था, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारे ये बॉक्स के एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब 50% फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज़ टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। तो इसका इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में माइनस फ्रॉम डोनेशन 50% और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ऐड टू बिल्डिंग फंड 50%। तो डोनेशन में जाते हैं। 7 लाख का 50%, 7 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 3,50,000 रुपीज़। और आउटर कॉलम में भी 3,50,000 आ जाएगा। अब बिल्डिंग फंड में भी हम लोग 3,50,000 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों ऐड करेंगे हम लोग, 10 लाख और 3,50,000, 13,50,000। आगे चलते हैं। इसके आगे दूसरा एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। तो इसका इफेक्ट देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो हम सब्सक्रिप्शन में आते हैं। सब्सक्रिप्शन अब ये दोनों ऐड कर लेंगे, 33,600। अब इसका दूसरा इफेक्ट लिख लेंगे एसेट साइड में। उसके बाद थर्ड जाते हैं, थर्ड इफेक्ट की तरफ, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। लाइफ मेंबरशिप
रुपीज़ आर टू कैपिटलाइज। ये ऑलरेडी ये हो चुका है, ये हमारा इस भी इंफॉर्मेशन था जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी हमारा पूरा पोस्टिंग हो चुका है, एडजस्टमेंट की पोस्टिंग भी हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। तो हम लोग क्लोज़ करते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहले क्लोज़ करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट को टैली करेंगे। पहले क्लोज़ करते समय हम लोग देखेंगे कि इनकम साइड ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, वो पहले हम चेक कर लेंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड 11,70,000 है, 55,000 है और ये 1,31,000 है। वही हम क्रेडिट साइड में अगर देखें तो 55,000, 33,600, 3,50,000, 12,30,000। तो हमारा जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम लोग पहले क्रेडिट साइड को ऐड कर लेंगे। 0 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 6 6 और 8 14, 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 का 3 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 करिए 1, 19,37,400। अभी 19,37,400 हम लोग डेबिट साइड में भी लिख लेंगे, 19,37,400। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, 0 0 0 0, ये भी 0 है, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये 0 नंबर मिल जाएगा। 0 0 5 0 और ये 0 है, तो 5 अगर ऐड कर देंगे, 5 है, 5 में ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 0 1, 1 और 8 9, 9 और 0 9, 9 में अगर 5 ऐड कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 में हम लोग अगर 9 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 में अगर हम 5 ऐड कर दें 23 हो जाएगा। 23 का 3 यहाँ पे आ गया और 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और ये 9 है, 4 और 5 9, 5,59,550 आ गया। ये हमारा सरप्लस रहेगा। अभी सरप्लस हम कैपिटल फंड में ऐड कर लेंगे। अभी हम इसको ऐड करेंगे, 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 4 और 5 9, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 2
कैरी फॉरवर्ड और 2 6 और 2 8 और 5 13 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड 9 और 1 10 10 और 5 15 15 लाख 31,950। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। 0 0 0 5 0 5 9 0 9 1 0 1 3 और 5 8 5 और 3 8 1 और 1 2 28 लाख 81,950। अब इसको क्लोज करते हैं एसेट साइड को। लायबिलिटी साइड हमारा क्लोज हो चुका है। अभी एसेट साइड क्लोज करेंगे। 0 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 5 0 5 0 5 0 0 0 6 0 3 9 0 0 0 6 0 और 5 6 और 5 11 1 1 कैरी फॉरवर्ड 1 0 1 0 1 6 7 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 0 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 6 6 और 3 9 9 और 7 16 और 2 18 18 का 8 1 कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 तो ये आ गया 28 लाख 81,950। तो ये हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों टैली हो गए।